देश ने एक दिन में 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अप्रैल से जून के बीच के जीडीपी के आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं। वहीं मेगा वैक्सीनेशन कैंप के आंकड़ों ने एक तरह का उत्साह जगाया है। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ये सभी आंकड़े देश के प्रगति मार्ग पर लौटने के संकेत हैं। तो क्या माना जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी की छवि भी इसके साथ ही पटरी पर लौट रही है? कोरोना की दूसरी लहर याद करके देश में ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पतालों में बेड की कमी, जलती लाशें, गंगा किनारे कब्रों पर गेरुआ चादर, गंगा नदी में तैरती लाशें, चरमराती अर्थव्यवस्था, किसान आंदोलन और इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर होती छवि। कहा जाता है वक्त है, बदल जाता है। जून के बाद गंगा में कितना ही पानी बह गया, अब तो बाढ़ जैसे हालात हैं। तो देश में भी स्थिति अब बदल गई है। दक्षिण और पश्चिम के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो कोरोना संक्रमण अब देश में काबू में है। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था पटरी पर है, सेक्शन ऑल टाइम हाई पर है। अगर इन तमाम चीजों के लिए हम पीएम नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे तो इस उपलब्धि पर हकदार भी उन्हें ही मानना चाहिए। अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी विकास की दर 20.1% दर्ज की गई। देश के इतिहास में एक क्वार्टर में 20% से अधिक की जीडीपी विकास दर पहली बार दर्ज की गई। हालांकि इसका कारण मार्च 2020 में देश में लगे कोरोना लॉकडाउन के बाद बंद हुई अर्थव्यवस्था के कारण अप्रैल से जून 2020 के बीच जीडीपी में -24.4% की गिरावट को माना जा सकता है। इसके बाद भी रिकवरी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। G20 देशों में भारत की विकास दर सबसे अधिक हो गई, यानी भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौटती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन रहा है। पिछले साल इन पर ब्रेक लग गया था। देश के जीडीपी में इस उछाल के बाद भी जून 2019 से देश के जीडीपी आकार की तुलना करें तो यह 9.19% कम दिखती है। इसके बाद भी तेजी का रुख जिस प्रकार से बना हुआ है उससे जुलाई से सितंबर की तिमाही में रिकवरी के बेहतर होने के आसार हैं। यकीन मानिए अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। कृषि को छोड़ दीजिए तो तमाम सेक्टर वृद्धि के मामले में पिछले साल की तुलना में दहाई अंक में चल रहे हैं। पिछले साल केवल कृषि सेक्टर में ही तेजी दिखी थी। हालांकि इस बार भी इसमें तेजी आई है, लेकिन यह वृद्धि 4.5% की है। इसे भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। अन्य सभी सेक्टर माइनस में चल रहे थे। पिछले साल जून माह में कृषि को छोड़कर सभी सेक्टर में बेस काफी नीचे चला गया था। जीडीपी ग्रोथ में सबसे प्रभावी निर्यात के आंकड़े दिख रहे हैं। जून तिमाही में 7.68 लाख करोड़ के निर्यात की जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से दे दी गई। यह वर्ष 2019 के मुकाबले में 8% ज्यादा है। मतलब हम निर्यात के आंकड़ों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आयात 5.7% कम हो गया है। इससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने में कामयाबी मिल रही है। पिछले साल कृषि की विकास दर 3.5% थी, जो बढ़कर इस बार 4.5% हो गई है। वहीं माइनिंग में पिछले साल का आंकड़ा -17.2% रहा था। नेगेटिव ग्रोथ के बाद इस बार वृद्धि 18.1% की रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले साल बड़ी गिरावट -36% की थी। इस साल इसमें बड़ा बाउंस बैक हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जून की तिमाही में 49.6% की दर से बढ़ा है। जीडीपी में पिछले साल की जून तिमाही में सबसे बड़ी गिरावट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिखा था। कोरोना लॉकडाउन और इन्फेक्शन को लेकर देश भर में पैनिक सिचुएशन के कारण जून 2020 की तिमाही में कंस्ट्रक्शन सेक्टर -49.5% की दर से गिरा। हालांकि इस साल के अप्रैल से जून की तिमाही में इस सेक्टर में उछाल 68.3% का दर्ज किया गया। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के बीच होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी भारी प्रभाव पड़ा। सब कुछ बंद हो गया था। ऐसे में जून 2020 की तिमाही में इन सेक्टर में -48.1 की गिरावट दर्ज की गई। जून 2021 की तिमाही में यह सेक्टर बढ़ा है, लेकिन अभी भी राज्यों में लोकल लॉकडाउन का असर सेक्टर पर दिख रहा है। जून 2021 की तिमाही में इस सेक्टर में 34.3% की वृद्धि हुई। वहीं फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर भी 3.7% की दर से बढ़ा है, जो पिछले साल इसी तिमाही में -5% की दर पर था। जीडीपी का आकार 30 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इससे लोगों में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। मांग बढ़ने के बाद विभिन्न सेक्टर में अधिक उछाल आने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही 31 अगस्त को सेंसेक्स 57,500 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 17,132 के ऑल टाइम स्कोर पर बंद हुआ। बुधवार को भी बाजार पॉजिटिव नोट के साथ खुला है। सुबह 10 बजे तक सेंसेक्स रिकॉर्ड 57,850 अंकों पर ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी 17,210 अंकों पर कारोबार कर रहा था।
31 अगस्त को लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप 250 लाख करोड़ के पार चले गए। यह ऑल टाइम हाई स्कोर है। बाजार के जानकारों का कहना है कि सेंसेक्स ने 57,000 के रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है। इसके गिरने की आशंका अब कम है। देश को कोरोना महामारी ने सबसे अधिक परेशान किया। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती देश के लोगों को टीका लगाने की है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से देश में सबसे बड़े टीका अभियान को चलाया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में देश में दूसरी बार मंगलवार को 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। करीब 1,32,45,266 टीके के डोज मंगलवार को लगाए गए। इसमें पहला डोज 1,35,362 लोगों को और दूसरा डोज 32,09,614 लोगों को लगाया गया। इसके साथ ही देश के 50,38,68,731 लोगों को कोरोना टीका का पहला डोज लगाने में कामयाबी मिल गई। तो ये सारी उपलब्धियां पीएम नरेंद्र मोदी के खाते में जाएंगी, क्योंकि इन मामलों को लेकर वही दोषी ठहराए जाते रहे। छवि भी बदलेगी और लोगों का नजरिया भी। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।